आज की कहानी है ऑस्ट्रेलिया से रेखा राजवंशी की प्रेम या छलावा। सुनिए वैदेही के स्वर में। आज सुबह से तबीयत कुछ ढीली थी, हल्की सी हरारत भी महसूस हो रही थी। कला को लगा कि छुट्टी लेकर आज आराम किया जाए। इस देश में काम करने का भी कोई अंत है क्या? बिस्तर में लेटी ही थी कि सुबह ही फोन की घंटी घनघना उठी। कला के चचेरे भाई आकाश का फोन था। कला, क्या कर रही हो? इससे पहले कि वह उत्तर देती, आकाश बोला, चाचा जी आज शाम तुमसे मिलने आना चाहते हैं, क्या ठीक रहेगा? कला की नज़र फैले हुए घर पर पड़ी। बिखरे कपड़े, बेतरतीब किचन और कारपेट पर कचरा। ओ कैसे होगा? मन में तो आया कि कह दे शनिवार ठीक रहेगा, पर आकाश बोलता जा रहा था, कला, वो शनिवार को ब्रिस्बेन जा रहे हैं। खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मिलना चाहते हैं। तुम चिंता मत करना, सिर्फ चाय चलेगी। कला आवाज़ में खुशी लाते हुए बोली, अरे तुम क्यों परेशान होते हो? आज मैंने वैसे भी आराम करने के लिए छुट्टी ली हुई है, आ जाओ तो ये अच्छा ही रहेगा। वैसे भी चाचा जी को खाने पर बुलाना ही था। कह तो दिया, पर फ़ोन रखकर चिंता में डूब गई। पहली बार घर आ रहे हैं, कुछ तो खिलाना पड़ेगा। अनमने मन से फ्रिज में नज़र डाली, कुछ पकाने लायक न दिखा, जैसे घर में झाड़ू फिरी हुई हो। वैसे भी वीक के अंत तक सारे सब्जी फल खत्म होने लगते हैं। गंदा घर साफ करने की चिंता अलग सता रही थी। अब कैसे होगा ये सब? ऐसे में इंडिया के रामू और छोटू बहुत याद आते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि नौकरों चाकरों का कितना सुख है वहाँ। जब से सिडनी आई है, गरम रोटी मिलनी मुश्किल हो गई है। वीकेंड में अगर किसी रेस्टोरेंट में गए तो ही गरम खाना मिल पाता है। समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। दूर के रिश्ते के चाचा किसी कॉन्फ्रेंस में ब्रिस्बेन आए थे, तो सोचा सिडनी भी हो लें। अब उनकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। कला सोचने लगी, पति राघव वैसे भी ऑफिस से 7 बजे के पहले घर नहीं आ पाते। हिम्मत जुटाई, दर्द की गोली पानी के साथ सटक कर सोचने लगी कि कहाँ से काम शुरू करे। तभी फ्रिज पर लगे क्लीनिंग एजेंसी के नंबर पर नज़र पड़ी। वीकडे में किसी के मिलने की उम्मीद तो कम ही थी, पर फ़ोन लगाया। हेलो, आशा क्लीनिंग एजेंसी? जी हाँ, बताइए क्या चाहिए? उधर से आवाज़ आई, क्या कोई क्लीनर मिल सकता है? कब चाहिए? सवाल आया, आज ही चाहिए, इमरजेंसी है। कुछ मेहमान इंडिया से आ रहे हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी को भेज सकती हैं? कला जैसे एक ही सांस में सब कुछ कह गई। जी ज़रूर, अपना पता लिखवा दें। 2 घंटे में एक लड़की को भेज रही हूँ। मोबाइल में उसका मैसेज आएगा, जवाब दे दीजिएगा। कला ने जैसे चैन की सांस ली। उसे पता था कि पंजाब और गुजरात से आई अनेक विद्यार्थी लड़कियां पॉकेट मनी कमाने के लिए सफाई का काम करती हैं। वे प्रति घंटा 15 से $25 तक चार्ज करती हैं। अभी हेल्पर के आने में 2 घंटे हैं, तब तक 2-3 सब्जियां और फल ले आती हूँ, सोचकर कला ने गाड़ी निकाली और पास के शॉपिंग सेंटर से ले ली। गोभी, आलू, प्याज, गाजर बैग्स में डाले। दूध और दही के सेक्शन से कस्टर्ड भी उठा लिया। ट्रॉली में सामान डाल जल्दी से पेमेंट कर घर पहुंच गई। दरवाज़ा खोला ही था कि फ़ोन बजा। जी, मैं गुरप्रीत हूँ, आपके घर 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। फ़ोन रख जल्दी से सब्जियाँ और दूध फ्रिज में रखे। इधर उधर पड़े बर्तन डिश वॉशर में डाले, बेडरूम समेटा कि ठीक 10 मिनट में गुरप्रीत आ गई। पहले दोनों बाथरूम साफ कर ले, फिर डस्टिंग वैक्यूम कर लेना। अगर वक्त हो तो किचन में हेल्प कर देना। उसे काम समझाकर किचन में आई और राघव को फ़ोन लगाया। राघव, थोड़ा जल्दी आ जाना, आज चाचा जी आ रहे हैं शाम को। राघव को भी आश्चर्य हुआ, हफ्ते के बीच में? अच्छा चलो, कोशिश करता हूँ। अच्छा, आते आते इंडियन ग्रोसरी स्टोर से नानक का रसमलाई का डिब्बा भी लेते आना, कहकर कला सब्जी काटने बनाने में लग गई। कुकर में दाल चढ़ा दी और दूसरी गैस में आलू गोभी की सब्जी छौंक शर्मा पनीर का पैकेट खोला। जब कोई मेहमान आ रहा हो तो 2 सब्जियां तो चाहिए ही। थोड़ी ही देर में गुरप्रीत ने कहा, चल के देख लीजिए बाथरूम ठीक से साफ हो गए।
गुरप्रीत बाथरूम साफ कर चुकी थी। कला ने जाकर देखा, बाथरूम चमक रहे थे। बहुत अच्छे से साफ हो गए। अब चल जल्दी से बाकी का काम कर ले। चाय पिएगी क्या? कला ने पूछा। जी, अगर आप पी रही हैं तो मैं भी पी लूंगी, गुरप्रीत हंसकर बोली। पहली बार कला को अनुभव हुआ कि यह लड़की कितनी विनम्र है। कितने साल की हो? जी, 21 साल की हूँ। पढ़ रही हूँ यहाँ। क्या कोर्स कर रही हो? MBA कर रही हूँ, पर नौकरी मिलते ही छोड़ दूंगी। कला ने चाय का कप और नाश्ता पकड़ा, उसे अपने पास ही बिठा लिया। किस शहर से हो? कला के प्रश्न पर गुरप्रीत मुस्कुराने लगी। बोली, मैं तो पंजाब के एक गांव से हूँ। बड़ी मेहनत करके IELTS पास करी। अब मैं होशियार थी तो मम्मी पापा की तमन्ना थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में आऊँ और अपनी लाइफ बनाऊँ। तेरी शादी हो गई? कला ने अचानक ही पूछ लिया। जी, सगाई हो गई है। शादी तो अगली बार जब पंजाब जाऊंगी तब होगी। वो जो मेरे पति हैं ना, ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। तो जब मेरा यहाँ एडमिशन हुआ तो माँ बाप के पास पैसे नहीं थे मुझे यहाँ भेजने के लिए। तभी ताया जी एक रिश्ता लाए। लड़के का परिवार गुरप्रीत की पढ़ाई का पूरा खर्चा देने को तैयार है। शर्त यह है कि सगाई अभी करनी होगी। शादी गुरप्रीत के PR के बाद कर लेंगे। ओह, तो तूने क्या कहा? कला ने उत्सुकता से गुरप्रीत की तरफ देखकर कहा। क्या होता, माँ डैडी तो एकदम खुश हो गए। फटाफट रिश्ता तय हो गया और अब मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा वही दे रहे हैं। कला ने हैरान होकर कहा, अच्छा, पर अगर तेरा मन बदल गया तो? क्या तुझे कोई दूसरा लड़का पसंद आ गया तो? बड़ी समझदारी से गुरप्रीत बोली, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। एक बार जिसका हाथ पकड़ा उसके साथ जिंदगी भर रहना होता है। कला उसकी काली गहरी आंखों में छिपे मजबूत इरादों को देख सोचने लगी कि कितनी मेहनती लड़की है, जरूर सफल होगी। गुरप्रीत की मदद से चुटकियों में सब काम हो गया। उसे भेज कला को जो 2 घंटे आराम के मिले तो जाने कितने आशीष गुरप्रीत के लिए निकले। कुछ महीने बाद घर में पार्टी थी तो फिर गुरप्रीत की याद आई और पहले की ही तरह गुरप्रीत खुशी खुशी सारे काम निपटा गई। इसी तरह जब जरूरत होती गुरप्रीत को बुला लेती। कुछ महीने बाद एक बार गुरप्रीत आई तो उसने बताया कि 2 महीने बाद वो पंजाब जा रही है और वहाँ उसकी शादी होगी। उसके बाद से गुरप्रीत का कुछ पता न चला। कला ने 1-2 बार फ़ोन लगाया पर शायद उसका नंबर बदल गया था। कला ने सोचा शायद शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई होगी। गुरप्रीत की कहानी शायद यहीं ख़त्म हो जाती अगर कॉमनवेल्थ बैंक में कला उससे न टकरा जाती। कला अपना चेक डिपॉजिट करने आई थी। जब उसने गुरप्रीत को देखा, काले कोट पैंट और लाल शर्ट में वो बहुत स्मार्ट लग रही थी। हेलो गुरप्रीत, कैसी हो? ठीक तो हो ना? कला रुक न सकी। कला आंटी, गुरप्रीत कला को देख मुस्कुराए। तो तुम अब बैंक में काम करती हो? जी, मुझे पिछले साल ही बैंक में नौकरी मिल गई थी, मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया। तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दुबला गई है। तेरी तो शादी हो गई थी ना? गुरप्रीत ने धीरे से पूछा। आप अभी कुछ देर और मॉल में हैं तो आधे घंटे में मेरा ब्रेक हो जाएगा। हम सामने वाले कैफ़े में कॉफ़ी पर मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। 3 घंटे की फ्री पार्किंग है। तब तक मैं मायर्स होकर आती हूँ, कला ने कहा। आधे पौन घंटे में कला जब कैफ़े पहुंची तो गुरप्रीत इंतज़ार कर रही थी। कॉफ़ी का ऑर्डर देकर कला ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। तू खुश तो है ना? नौकरी मिल गई, शादी भी हो गई। हाँ, 3 साल पहले जब मैं इंडिया गई थी तो मेरी शादी हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। कुछ महीनों बाद मेरे पति सुखविंदर भी यहाँ आ गए थे। मैं उन्हें प्यार से सुख कहती और वे मुझे प्यार से गुड़ कहते। घर में सभी सुख थे, महत्वाकांक्षा थी। जल्दी से ही सुख को PR मिल गया। सब प्लान के हिसाब से हो रहा था। कुछ दिन बाद ही पति को रेलवे में काम मिल गया था। रात की शिफ्ट थी। वो पूरी रात काम करके सुबह लौटते और मेरा काम सुबह होता था और मैं अपने काम पर चली जाती थी। इस बार मेरी सहेली जसबीर पंजाब से आई और उसे रहने को चाहिए थी जगह। हमारे गांव की थी तो हमने उसे अपने पास रख लिया। सुंदर होने के साथ साथ पढ़ी लिखी और चंचल भी थी। जीजू जीजू करते करते वो सुखविंदर के आगे पीछे घूमती रहती।
जब मैं घर पर होती तो हम दोनों मिल के घर का काम कर लेते। शाम को खाने के बाद मेरे पति ड्यूटी पर चले जाते। जस के आने से घर में थोड़ी चहल पहल हो गई थी। उसको ऑस्ट्रेलिया अच्छा लग रहा था। हर चीज़ धीरे धीरे समझ में आ रही थी। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तलाश कर रही थी। इधर सुख की माँ पिछले 2 साल से पोते की मांग कर रही थी। पहले लगता रहा कि थोड़ा सेटल हो जाए, सुख को पीआर मिल जाए। फिर लगा छोटा ही सही पर अपना घर हो। मैं और सुख जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। दिन भर सुख सोते और रात को काम पर चले जाते। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं दोपहर को ही घर पहुंच गई। सोचा तो था उन्हें सरप्राइज़ दूंगी, पर क्या पता था कि मुझे ही सरप्राइज़ मिल जाएगा। मैंने चाबी से घर का दरवाज़ा खोला और धीरे से अंदर आ गई। कमरे की लाइट जलाई तो आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। मेरे बिस्तर पर मेरे पति उस कमबख्त मेरी सहेली जस के साथ बाहों में बाहें डाले सो रहे थे। मैं अविश्वास और गुस्से में पागल सी हो गई। मैंने रजाई हटाई तो दोनों के नंगे बदन बेहद घिनौने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा विश्वासघात! समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। दोनों अपराधी की तरह मेरे सामने खड़े कपड़ों में अपने बदसूरत नंगे जिस्म छिपाने की कोशिश कर रहे थे। सुख मेरा हाथ पकड़कर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जस के 2 तमाचे मारे। मेरी भलवन साहत का ये सिला दिया तूने? डायन भी जिस पेड़ पर रहती है उसके नीचे बैठने वालों को नहीं सताती। तूने तो मेरा ही घर तोड़ डाला। अपना सामान उठा और निकल, अभी की अभी निकल। इस घर में रहने का तुझे कोई अधिकार नहीं। उसका सामान बाहर फेंका और उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया। मुझे याद है कि वो रो रही थी, मेरे पैर पकड़ के माफ़ी मांग रही थी। सुख कायर की तरह कमरे में बंद हो गया था। उस दिन से सुख और मेरा रिश्ता ख़त्म सा हो गया। जिस हैंडसम पति को देखकर मैं फूली नहीं समाती थी, जिसके साथ मैंने प्यार की दुनिया बसाने के कितने हसीन सपने देखे थे, वो आज मुझे दुनिया का सबसे घिनौना आदमी लगने लगा था। सुख आखिर क्या कहता? किस मुंह से माफ़ी मांगता? उसने धोखा दिया था मुझे, मुझसे आंखें चुरा रहा था। 1-2 बार चाय खाना बनाकर मेरे सामने रखा, अप्रत्यक्ष रूप से माफ़ी मांगी। एक चिट्ठी भी लिखी कि गलती से हो गया, माफ़ कर दे, पर मेरा दिल उससे हट चुका था। ऐसे बोझिल माहौल में सुख और मैं कितने दिन साथ रहते। 2 हफ्ते बाद जब मैं घर आई तो सुख जा चुका था। अपना सामान बांधकर वो हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चला गया था। मेरे बिस्तर की साइड टेबल पर उसकी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, गुड़, मुझे पता है तुम मेरी गलती माफ़ नहीं करोगी। अब जो हो गया उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तुम्हारा दिल दुखाने की कोई इच्छा नहीं थी। तुम सुबह काम पर चली जाती थी और मैं तथा जस दिन भर अकेले साथ होते थे। जाने कब और कैसे करीब आ गए। मुझे पहली बार लगा कि प्रेम क्या होता है। जस मुझे चाहने लगी और हम करीब आते गए। अब ऐसा ही हो गया है तो मुझे लगता है तुम्हारे साथ रिश्ता कभी नॉर्मल हो ही नहीं पाएगा। तुम्हारी चुप्पी से मुझे घुटन होती है। अपराध बोध की इस भारी होती हुई टोकरी को सिर पर रखकर मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं चल पाऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने पत्र पढ़ा। आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। अपने सुखद घरौंदे को, अपने और सुख के साथ भविष्य के सुखद सपनों को इस तरह मिट्टी में मिलते देखना मुश्किल ज़रूर था, पर कोई और हल भी नहीं था। विश्वासघात का दंश मुझे हर पल डस रहा था और अंततः हमारा डिवोर्स हो गया। इंडिया में जिसने सुना उसको दुख हुआ।
पर इतने मील दूर रहने वाले ससुराल के लोग या घर वाले कर भी क्या सकते थे। माँ ने सुना तो बोली, अगर जल्दी बच्चा हो जाता तो ऐसा न होता। मैं तो शायद इस धक्के से उबर ही न पाती। माँ से मेरा दुख देखा न गया और वे सिडनी चली आईं। उनके सहारे ममता और प्यार ने मुझे हिम्मत दी, अकेलेपन को दूर किया। कभी कभी लगता था कि माँ की बात सही है, पर मैं सोचती हूँ कि मात्र शारीरिक प्रेम और अविश्वास की नींव पर बने रिश्ते से पैदा बच्चा कितना सुखी रह पाता। दरअसल हमारी शादी प्रेम नहीं समझौता थी, जो प्रेम और विश्वास के धागों से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के धागों से बुना गया था। बताते हुए गुरप्रीत की आंखों में हल्की सी नमी तो आई, पर उसके स्वर में आत्मविश्वास का भी अनुभव हुआ। तो अब? कला ने पूछा। प्रेम तलाश रही हूँ, मिल जाएगा तो ज़रूर अपनी शादी पर आपको इनवाइट करूँगी, उसने हंसकर जवाब दिया। तो सुख और जस की कोई खबर? मुझसे रहा ना गया, पूछी बैठी। उसने कॉफ़ी का आखिरी सिप लेते लेते धीरे से कहा, सुना है सुख और जस ने पिछले साल शादी कर ली। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा होगा, या शायद किसी किसी को सच्चा प्रेम मिल ही जाता है। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा और उठ खड़ी हुई। चलते समय अपना कार्ड गुरप्रीत को देते हुए कला बोली, देखो हमने घर बदल लिया है, कभी आना ज़रूर। कला शॉपिंग मॉल से निकलकर कार पार्क की तरफ जाते हुए सोच रही थी कि क्या सुख और जस का रिश्ता वाकई प्रेम का रिश्ता था? क्या जस का सुख से प्रेम सच्चा था? क्या जैसे सुख ने गुरप्रीत से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पीआर के लिए शादी की थी, जस ने सुख के साथ ठीक वही नहीं किया? क्या सच्चा प्रेम कहीं होता भी है? कई बार स्वार्थी रिश्ते बनाने और निभाने का मुख्य कारण हो जाता है, और गुरप्रीत का सुख के प्रति सच्चा प्रेम था, या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने की ज़रूरत। और सुख ने तो गुरप्रीत को इस्तेमाल ही किया था। पर जस से भी तो उसका सच्चा प्रेम क्या सिर्फ शारीरिक भूख थी, जिसे वह सच्चा प्रेम मान बैठा था? और जस का सुख से प्रेम और शादी क्या सिर्फ जस का ऑस्ट्रेलिया में बस जाने का माध्यम भर नहीं था? और मेरी राघव से शादी? कला की सोचने की क्षमता चुक गई थी। बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। उसने कार का दरवाज़ा खोला, ब्रेक हटाया, चाबी इग्निशन में लगाई और गाड़ी घर की तरफ दौड़ पड़ी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।